तैयारी करने लगे। जंगल में जाऊंगा, भजन करूंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। यदि जंगल में भगवान के दर्शन हुए तो पुत्र ही मांगूंगा। पुत्र की कामना मन में जागृत हो गई। पंडित जी रोते हुए चले गए सुबह, और 1-2 दिन हो गए। जंगल में भूख प्यास के मारे तड़प रहे थे, रो रहे थे। एक संत महात्मा जी निकल रहे थे वहां से। संत ने देखा, चिंतातुर मुख का चेहरा था, चिंता से चेहरा मुरझाया हुआ था। महात्मा ने कहा, कथम रोदसे विप्रतम का चिंता बलीयसे वदतं सत्वरं मयहं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड के विद्वान मालूम होते हो। क्या तकलीफ है आपको? आप मुझको बताइए। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले, क्या बताऊं? मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया है, मैं पापी हूँ। पितर मेरा पानी गर्म करके लेते हैं, आने वाले पीढ़ी में कोई पानी देने वाला नहीं है। गर्म करके जो पितर है वो पानी लेते हैं। घर में बचिया है, वो भी बांझ है, तुलसी का बिरवा है, वो भी सूखा हुआ है, पत्री तो पुत्र नहीं हुआ है। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है कि मेरे पुत्र नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा, लौट करके घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया। महात्मा जी उपदेश कर रहे हैं, मुञ्चायानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तुम क्षमासाध्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र नहीं है तो गोपाल जी को पुत्र मानो, ठाकुर जी को पुत्र मान लो। संसार के बेटे आपको एक न एक दिन धोखा दे करके चले जाएंगे, लेकिन यदि आप गोपाल जी को अपना पुत्र मानोगे तो ये आपको धोखा नहीं देंगे, आपके संसार में जय जयकार करवाएंगे। एक बार मान करके तो देखो, क्या करोगे बेटे से? यदि बेटा आपके घर नहीं है तो 4 साल तक, 8-10 साल तक आपको दुख रहेगा कि नहीं है। यदि पुत्र होकर के मर गया तो 4-6 महीना, साल भर आपको शोक रहेगा कि पुत्र हुआ तो था लेकिन मर गया। यदि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल गया तो सारी जिंदगी के लिए रोना हो जाएगा, सारी जिंदगी नरक हो जाएगी। पंडित जी बोले, मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए महात्मा जी, मुझे तो पुत्र चाहिए। मैं आपके उपदेश को नहीं सुन रहा, मैं गोपाल को पुत्र नहीं मानूंगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा, अंत्येष्ट क्रिया में पुत्र आपको मोक्ष देता है, अपनी खोपड़ी में डंडा देता है और घी डाला जाता है। यदि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल गया तो सारे जीवन खोपड़ी को फोड़ेगा, भले ही उसमें 10-5 लोटा घी भर दे, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो गोपाल जी को, मेरी समझ में तो महात्मा आप गोपाल जी को पुत्र मान लो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव
बुद्धि प्रेमानि गद्यते। जैसी ममता हम संसार के लोगों पर करते हैं, जैसा मोह हम संसार के पुत्रों पर करते हैं, वैसा मोह आप पंडित जी गोविंद के चरणों में रहकर ठाकुर जी की सेवा करो। पंडित जी बोले, देखो ये महात्मा है ना, ये संत है, महात्मा है, इनके सामने थोड़े अपनी चिंता को थोड़ा प्रस्तुत करो तो ये वेद वेदांत का पाठ बखान करना शुरू कर देते हैं। हमने आपको अपनी चिंता सुनाई, आप हमें वेदांत का पाठ सुनाने लग गए, मुझे कथा सुनाने लग गए। अरे ओ पंडित जी, तुमसे अच्छी कथा कहने आती है मुझको, मैं भी सुना सकता हूँ तुम्हें कथा, लेकिन मुझे कथा नहीं सुननी है, मुझे वेदांत का पाठ नहीं सुनना है, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र, मुझे पुत्र दो। संत ने कहा तो भगवान का भजन करो, पुत्र चाहिए तो, लेकिन गोविंद को पुत्र मानोगे तो फायदे में रहोगे कि नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। मुझे पता है, पंडित जी बोल रहे हैं, मुझे पता है कि संत भगवान की वाणी क्या है, मोर वचन जाए पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। संत ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी वाणी यदि असत्य होती है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने भक्त की वाणी को, संत की वाणी को कभी असत्य नहीं होने दूंगा। मुझे तो पुत्र चाहिए और आपसे ही चाहिए, इतना और कह दिया, मुझे पुत्र का वरदान देकर के जाइए। पंडित जी बोले, आची हमने इनसे पूछी कि क्या चिंता करो, क्या चिंता बोली ऐसी, आपको क्या चिंता है, सीधे जा रहे थे तो निकल जाते, लेकिन संत हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविर पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता। लेकिन संत तो ऐसे हैं जो पर दुख को देख करके भाव में बह जाते हैं। मक्खन भी स्वयं की ताप से पिघलता है, लेकिन संत तो ऐसे हैं, सामने वाले का जो उन्होंने पीड़ा देखी वैसे ही वो पिघल गए। पर दुख द्रवय संत सुपनीता, ये तो दूसरों का दुख देखकर ही पिघल जाते हैं। कवियों ने कहा है लेकिन कह नहीं पाया है। भगवान ने संतों की वाणी हमेशा सत्य की है, इसलिए महाराज पंडित जी, संत जी आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे को पुत्र हो। संत कहते हैं कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मैं जाता हूँ, तो मर रहे थे तो मर जाओ, कहते नहीं बैठ जाओ, मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। महाराज जी ने कहा ये बड़ी खाज लगी भाई, शुद्ध जा रहे थे, कहाँ से पूछ लिया, अब तो पैर पड़ गए आत्मदेव जी। संत ने बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने, तो उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को आप जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। आत्मदेव जी बड़े खिलखिलाते हुए घर क्यों आ रहे हैं। सुंदरी देवी दरवाजे पर खड़ी है, कह रही है कि परसों तो ऐसे गए थे कि घर वापस लौट कर ही नहीं आएंगे, तो आज कैसे हंसते हुए चले आ रहे हैं, क्या मिल गया, पुत्र मिल गया क्या। आत्मदेव जी ने आकर के कहा देवी आपको पता है जंगल में एक महात्मा मिले थे, संत मिले थे, मैंने उनके चरणों की शरण ले ली, उन्हें मैंने अपनी पीड़ा को बताया, मैंने उनसे इतनी जिद की कि उन्होंने मुझे एक फल दिया है, कहा है कि अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। देवी आप तुरंत इस फल को खा लो मेरे सामने, जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि मुझे पुत्र होगा, मेरी पत्नी को पुत्र होगा। धुंधली कहती है, सोचती है हे भगवान, गए थे मरने के लिए लेकिन आ गए ऐसे ही लौट करके, यदि मरने गए थे तो मर जाते, अब पुत्र। पत्नी सोचती है ये पुत्र जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो कितने नियम कायदे कानून होते हैं, मैं ये सब नियम कायदे कानून कैसे करूंगी।
मैं कितनी राजकुमारी हूँ, कितना कोमल मेरा शरीर है। मैंने सुना है कि गर्भवती महिला को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, मैं वो कष्ट नहीं सह सकती। मैं तो सुकुमारी अवस्था की हूँ, मैं सुकुमारी हूँ, राजकुमारी हूँ। कि क्या आफत आ गई। धुंधली देवी ने तुरंत बात को फेर दिया और कहा कि सतदेव जी, मैं इस फल को नहा के धो के पूज भगवान को भोग लगा के तब खाऊंगी। आत्मदेव जी कहते, देवी अति उत्तम, अति उत्तम, ये तो विचार आपके बहुत अच्छे हैं। भगवान को पहले भोग लगाना, तब आप खाना। नहा धोकर पूजा पाठ में रख के तब इसको ग्रहण करना, तो पुत्र बड़ा अच्छा होगा, सुशील होगा। पूजा पाठ करके नहा धो करके धुंधली बैठी और सोच रही थी, इतने में ही उनकी बहन आ गई, सगी बहन भी आ गई। क्या बात है देवी, क्या बात है बहना, क्यों ऐसी चिंता में बैठी है, बहुत चिंता जनक दिख रही हो। क्या बताएं बहना, पतिदेव है, परसों गए थे मरने, जंगल में मर जाऊंगा, पुत्र नहीं होगा, पुत्र प्राप्ति का वरदान पता नहीं किस संत से फल लेकर के आ गए हैं और कहते हैं कि इसको खा लो, आपको पुत्र हो जाएगा। अब बताओ देवी, फल खाने से कहीं लड़का होते हैं क्या? और यदि बताओ हो भी गया तो मैं कितनी सुकुमारी हूँ, कितने लाड प्यार से पली हूँ, आपको तो पता है ना। मैंने कभी इतना पेट दर्द का, कभी सिर में दर्द होता है वो मुझे सहा नहीं जाता, तो पेट दर्द का मुझे कहाँ से सहन हो जाएगा। आप मुझे संकट से उबारिए। मैंने सुना है कि गर्भवती महिला जब गर्भ से होती है तो खाना थोड़ा कम खाती है, और मैं खाना थोड़ा कम खाऊंगी तो निर्बल पड़ जाऊंगी, दुर्बल पड़ जाऊंगी, निर्बल पड़ जाऊंगी। और यदि गांव में आग कहीं लग जाए तो सभी लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी, क्योंकि पेट, गर्भ में बच्चा आता है तो उदर बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो पेट बढ़ेगा तो मैं कैसे चल पाऊंगी, कैसे भाग पाऊंगी। सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे, लेकिन मैं मर जाऊंगी। ऐसी हीन भावना थी धुंधली देवी की। मैंने एक विचार करके देखा है बहना, मैंने सोचा है कि जहाँ खाने वालों की लाइन है वहाँ खाने को नहीं है, और जहाँ खाने को कुछ, जहाँ खाने को है वहाँ खाने वाला नहीं है। बहना, तेरे 6-7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7वां होने वाला है, मेरे एक भी बच्चा नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आप मुझे अपना बच्चा दे दो और मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी, जिससे तेरा पति खुश हो जाएगा। बहना कहती, ये बात तेने बिल्कुल ठीक कही, एकदम पते की बात है, ऐसा ही करते हैं। दोनों के मतभेद हो गए, दोनों के विचार एक से मिल गए। खाने वाले को भोजन और नहीं खाने वाले, जिसके घर में कोई खाने वाला नहीं था, उसको पुत्र मिल जाएगा। पर बहना, ये फल का क्या करूं, ये जो मेरे पति जी लाए हैं। उसने कहा, इस फल से अपन ये पहचान कर लेंगे कि फल से पुत्र होते हैं कि नहीं, इसको गाय को खिला दे। जाकर के धुंधली ने गाय को खिला दिया फल को, और जब आत्मदेव जी घर वापस लौट करके आए, आत्मदेव जी ने कहा, देवी फल खा लिया? हाँ महाराज खा लिया। हाँ पति जी खा लिया, फल खा लिया, बहुत मीठा था। धीरे धीरे 6 महीने हो गए, धुंधली वैसे ही गर्भ बनाती रही, जैसे हो जाता है 6 महीने का, वैसे ही उसने गर्भ बनाया, झूठ माट का। और जब दूसरी बहन के जो लड़का हो गया तो टाइम पर उसने कह दिया, लाकर के उसने अपनी बहना को दे दिया, ले धुंधली बच्चा हो गया, मुझे धन दे दे। धुंधली ने उसको बहुत सा धन दे दिया। और आत्मदेव जी जब घर लौट करके आए, धुंधली ने कहा कि पुत्र हुआ है महाराज, मेरे पुत्र हुआ है। महाराज, आत्मदेव खुशी का ठिकाना नहीं, आत्मदेव खुशी के मारे नाच रहे हैं। और जिस फल को गाय को उन्होंने खिलाया था, 3 महीने बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका शरीर मनुष्य कैसा था, केवल कान उसके गाय के बछड़े जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। आत्मदेव जी कहते हैं, देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, ओए होए,
जब सारी पीड़ा हमने सही, पुत्र हमने किया, और जब लड़का हो गया तो आत्मदेव और परमात्मा देव, और धुंधली और धुंधकारी नहीं होगा क्या? मैंने जन्म दिया है, मैंने इसको जन्म दिया है, इसका नाम धुंधकारी होगा। मैं धुंधली हूँ, मेरे पुत्र होगा धुंधकारी, परमात्मा देव कैसे हो जाएगा? पति बड़े सरल स्वभाव के थे। देवी आपको जो अच्छा लगे, मैं तो सब में राजी हूँ। आगे चल करके गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महान खल हुआ। महाराज, जिस घर में इकलौता पुत्र हो, जिस घर में केवल एक संतान हो, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। माताओं को, पिताओं को सतर्क रहना चाहिए। एक है तो मनमानी नहीं, खाने पीने का, पढ़ाने लिखाने का लाड प्यार करो। जब भी कोई बच्चा गलत कार्य करता है उसको तुरंत वहीं पर डांट दो। एक है, हजार नहीं है। ये नहीं तो ये वाले के गुण ठीक हो गए, नहीं महाराज, एक है आपकी, आपको एक बच्चा है, आपको उसी में सारे सदगुण को उड़ेलना है। एक दो चार बच्चे होते तो ये नहीं तो भाई साहब ये वाला रोटी देगा, ये वाला नहीं तो ये वाला रोटी देगा। लेकिन जहाँ एक बच्चा है वहाँ माता और पिता दोनों को सतर्क रहना चाहिए। वहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। यदि एक पुत्र है, गुणवान निकल गया तो खानदान का नाम कर देता है, और कुपुत्र निकल गया तो खानदान का नाम किस तरीके से होता है आपको पता है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो क्या होता है, पुत्र सुपुत्र होता है तो क्या होता है। नाम दोनों में होता है, एक में गिर जाता है। पिता माता शर उठाने के लायक नहीं होते, और पुत्र सुपुत्र होकर के जब चलता है तो माता पिता के गर्भ करके सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा संस्कार डालो कि लोग वाग देखे और कहें, धन्य जो मात पिता तिन जाए, और धन्य सो नगर जहाँ ते आए। वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया है। वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। ऐसा बच्चों को, एक बच्चा हो या दो हो, संस्कार सभी में अच्छे डालने चाहिए। चंद्रमा एक है लेकिन समस्त तारागण मिलकर के उसके जितना प्रकाश नहीं देते जितना चंद्रमा देता है। चंद्रमा जैसा पुत्र बनाओ, शीतलता लाओ अंदर हृदय में। यदि बालक बचपन से ही गोली कंचे से खेलने लगे तो समझ लो बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा। बच्चे को बचपन से ही सुधारो, बचपन से ही नींव डालो अच्छी, बचपन से ही संस्कार जाते हैं। आप बचपन से ही बच्चे में संस्कार, राम नाम लेना बचपन से ही सिखाएंगे तो बुढ़ापे में जीवन पर्यंत में वो राम नाम जपता ही रहेगा, औरों को भी सिखाएगा। राम राम करना, झुकना, सहनशीलता। देख करके एक को देख करके एक समझता है, एक को देख करके एक बिगड़ता है कि भाई उसे वो बच्चा ऐसा करता है तो सभी लोग उसकी इस तरीका से बड़ाई करते हैं, और कोई पंथ पर बच्चा चलता है तो सभी लोग बुराई करते हैं। बुराई सबको बुरी लगती है, अच्छाई किसी को अच्छी क्यों नहीं लगती। हमें अगर बदलना है तो अच्छे को देख करके बदलो, ना कि बुरे को देखकर बदले। धुंधकारी महान खल हो गया, किसी के बालकों को लेता और चट से कुएं में डाल देता, किसी के बालक लेता हाथ में लेता गोदी से ही छोड़ देता, बच्चा धड़ाम से नीचे जाता। रोज रोज उड़ाने पे उड़ाने मिलते हैं आत्मदेव को। आज तुम्हारे बच्चा धुंधकारी ने ऐसा काम बिगाड़ दिया, आज तुम्हारे धुंधकारी ने वैसा काम बिगाड़ दिया, आप इसको सुधार दे नहीं है आत्मदेव जी। लेकिन क्या करें आत्मदेव,
माता हैं जो उनकी धुंधली देवी नहीं सुधार पाई महाराज बच्चे को। एक है जो है सब इसी का है, ले जा ले जा ले जा। बच्चा जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, पैसा लगाने लगा। माँ कह देती, पिता डांटते, आत्मदेव डांटते, क्यों पैसे को ले जाकर क्यों बर्बाद कर रहे हो। माँ कह देती, अरे एक ही तो है, सब उसी का तो है, सब उसी का तो है, क्या उड़ाने को है। दोनों तरफ से जब डांट लगती है बच्चा तब सुधरता है। बच्चा एक की डांट का नहीं सुधरता। धीरे धीरे करके धुंधकारी ने सारा पैसा, सारा खजाना, सोना चांदी जुआ में हार गया। और जब माँ ने सख्ती से डांटा उसको, एक बार प्रेशर दिया, सोना चांदी दो निकालो। माता ने कहा है ही नहीं तो कहां से निकाल दें, सब तो ले गया। घर में जितने बर्तन थे सारे बेच दिए धुंधकारी ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार आत्मदेव जी ने डांट लगाई, क्यों रे, तूने मेरे स्वर्ग से घर को, मेरा कितना पावन पवित्र घर था, उसको तूने नरक बना दिया है। मेरा कैसा घर था, जगह जगह पर मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, शराब की बोतलें लुढ़कती रहती हैं, तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी से वो कहता, चुप रहो, छठिया गए हो, शांति से बैठे रहो। पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता, बिल्कुल भी आदर नहीं करता धुंधकारी। एक दिन आत्मदेव बड़ी पीड़ा में बैठे हुए थे, रो रहे थे रात्रि को। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, धुंधकार परमात्मा देव ने, आत्मदेव ने देखा पीछे से, कौन है पिताजी, तो केवल गोकर्ण कहते हैं, संस्कार तो केवल गोकर्ण में है, संत का फल था भाई, संस्कार उसी में है। संस्कार पिताजी तो केवल मुझसे गोकर्ण ही कहता है, धुंधकारी ने तो आज तक मुझसे पिताजी नहीं कहा। आत्मदेव ने पीछे मुड़ करके देखा, गोकर्ण, बेटा तुम क्या कर रहे हो। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप बहुत चिंता में हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्या करूं बेटा, ये धुंधकारी ने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, सारा घर का सामान बेच दिया, सारा घर का सोना चांदी इसने ठिकाने लगा दिया। अब क्या करूं, जगह जगह घर पे मांस के टुकड़े, शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, कैसा मेरा घर का कैसा बना दिया है। सही कहते हैं कि पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो हर रोज व्यक्ति मरने लगता है, मृत्यु की प्रार्थना करने लगता है कि ना जाने कब मौत आएगी, कब वो घड़ी आएगी जब इस घर से छुटकारा मिलेगा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी कुछ नहीं रखा है, कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, कोई नहीं है। बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी विरक्ति कहाँ से आएगी, तेरे जैसा ज्ञानी मैं नहीं हूँ, मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैं भगवान का भजन कैसे करूं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये शरीर है, ये रुधिर और मांस का बना हुआ है और ये एक दिन मरघट में जाकर के खाक हो जाएगा। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, कोई किसकी माता नहीं है। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमिति त्यक्त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि संजगदीरं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भक्तिनिष्ठ। पिताजी मैं तो एक बात जानता हूँ कि पहले तो ये शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हमें त्याग देना चाहिए। मैं शरीर हूँ
ऐसा मानना छोड़ दो। इस शरीर को आप चाहे पंडित जी बोलो, चाहे महात्मा बोलो, चाहे संत बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, नाता इस शरीर से है। संसार का संबंध इस शरीर से चलता है। लेकिन आपको पता है इस शरीर की गति केवल 3 है। इसको आप जला दोगे तो राख हो जाएगी, इसको आप जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़ा खा जाएंगे, कीड़ा बन जाएंगे, और फेंक दोगे तो कीचड़ नोच नोच कर खा जाएंगे। तीसरी गति और चौथी गति नहीं होगी, 3 ही गति है इस शरीर की। फिर मैं शरीर हूँ, ये कैसे हो सकता है? जिनको तुमने अपना माना वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आपका शरीर जब अपना नहीं हो सकता तो घर परिवार, दुकान, खेत खलियान, लड़का परिवार, रिश्ते नातेदारे कौन किसका हो सकता है? कोई किसी का नहीं। आप कभी घर के एकांत कोने में बैठ करके जाकर देखना, अपने आप से ही ये प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो मैं इसे रोक क्यों नहीं पाता? यदि मैं आंख हूँ तो ये आंखों से धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, मैं इन्हें रोक क्यों नहीं पाता? यदि मैं वाणी हूँ तो जीभ लड़खड़ाने लगती है तो मैं इसको शुद्ध क्यों नहीं कर पाता? यदि मैं कान हूँ तो ये मेरे रहते बहरे कैसे हो जाते हैं? ये बहरे होने नहीं चाहिए। और यदि मेरे ये माता पिता मेरे हैं, यदि माता पिता मेरे हैं तो स्वर्ग से कभी चिट्ठी आई है क्या कि बेटा हम यहाँ पर स्वर्ग में खुशहाल हैं, कि दुख है, कि हमें कोई कष्ट है? यदि तुम्हारे कोई बच्चे हैं तो बच्चे हैं तो जन्म से पहले संदेश क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं, माताजी हम आ रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा उपदेश क्यों नहीं करते? ये सब क्या है? संसार मकान मेरा है, कोई किसी का नहीं है। कोई संसार से कुछ लेकर के जाता है तो केवल भगवान का भजन लेकर के जाता है। पिताजी आप भगवान का भजन करोगे वही आपके साथ जाएगा। चल रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल रे हंसा ब्रह्मलोक को, यहाँ कोई किसी का नहीं है। चल रे हंसा ब्रह्मलोक, यहाँ कोई किसी का नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। जग वालों का हुआ सवेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। उड़ जा रे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। चलिए रे हंसा अमर लोक को, यहाँ किसी का कोई नहीं है। चलिए हंसा अमर लोक को, यहाँ किसी का कोई नहीं है। यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। यहाँ किसी
का कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं। उड़ जाए हंसा ब्रह्मलोक को, यहाँ किसी का कोई नहीं। उड़ जाए हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाए हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाए हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। 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 वो दुनिया में कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सब सपना। बात हो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ बात हो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उड़ जाए हंसा अमर लोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाए हंसा अमर लोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाए हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई किसी का नहीं। 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 ओ दुनिया में कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। सारे हंसा ब्रह्मलोक, दुनिया में कोई मन के मारे बन गए बनती माँ। श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय मन के मारे बन गए बनत बस्ती माँ। आत्मदेव जी घर को त्याग करके रात के 1 बजे ही निकल पड़े। वन में चले गए। वन में जाकर के आत्मदेव जी ने 10वें स्कंद का पाठ किया, नित्य पाठ किया। भगवान ने का दर्शन हुआ उनको और उन्हें मुक्ति मिल गई। अब जब पति नहीं घर पे रहता है तो पत्नी भी अधूरी रह जाती है। इतना उदंड बालक धुंधकारी और धुंधली देवी, पति नहीं रहे घर पे। एक बार माँ से बोल गया, सोना चांदी को कहाँ छिपा के रखा है बता। वो बताती है कि नहीं बताती है? नहीं बताया ना, तो अंगारों की अंगीठी लगा के रख गया था अंगार सुलगाने के लिए। अभी बाहर से आ रहा हूँ, तब तक ये अंगार सुलग जाएंगे।
अगर तूने धन छुपाया हुआ वो माल निकाला नहीं तो ये जलती हुई अंगारों से तुझे मारूंगा। धुंधली भट्टी को जलती हुई अंगारों को देख करके डर गई, मारे इतनी सुकुमारी थी कि बच्चा पैदा नहीं किया तो अंगारों की मार कौन खाएगा। डर के मारे जाकर के कुआं में गिर गई। ऐसा पुत्र निकला आपका। धुंधकारी रात को 1 बजे निकल जाता, रात्रि को रात होते ही सुबह निकल जाता, रात्रि को ही 7 बजे को 1-1, 1-1:30 बजे लूट पटेरी करके आता। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया। कोकड़ जी तीर्थ यात्रा को निकल गए भजन करने के लिए। धुंधकारी ने घर को नरक का अड्डा बना दिया। वेश्याएं तो होती ही है खैर धन की, उनका तो दोष ही क्या है, लेकिन ये 5 वेश्याएं थी। वेश्याओं ने कहा कि जाओ धन लेकर के आओ, बहुत सा धन लेकर के आओ। धुंधकारी उनका गुलाम हो चुका था। जाता हूँ 1-2 बार राजा ने पकड़ लिया, दंड भी दिया। अब की बार धुंधकारी जब डकैती डाल के आया तो बहुत सा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने कहा ये बहुत सारा धन है और यदि अब की बार राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हमारी भी खिंचाई हो जाएगी। इसलिए धुंधकारी को उन वेश्याओं ने खाट पर 4 पर कस दिया और मुंह में जलते हुए अंगार भर दिए। वो तड़प तड़प कर मर गया। आपने देखा होगा जो बच्चा जो बालक जितना दुख अपने माँ बाप को देता है, जिस तरीके का देता है, वैसा ही दुख उस बालक को भी मिलता है। अंगार अपनी माता के लिए अंगीठी लगा करके रख गया था कि माल नहीं निकाला तो इन अंगारों की मार तुझ में दूंगा। आज उन 5 वेश्याओं ने अंगार भर भर करके जलते हुए अंगार को भर मुंह में भरा और खटिया में कस दिया, फड़फड़ाया, गला को दबा दिया। धुंधकारी मर गया। मरने के बाद महान प्रेत बन गया। धुंधकारी भूत बन गया और प्रेत बनकर के उस आत्मदेव जी के महल में रहने लगा। गोकर्ण जी को तीर्थ में किसी ने बताया कि भाई आपका भाई धुंधकारी था, वो मृत्यु हो गई उसकी, वेश्याओं ने उसको मार दिया। तो धुंधकारी ने गया में श्राद्ध किया, गंगा में श्राद्ध किया, हरिद्वार में श्राद्ध किया, चारों धाम में जाकर के श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी आए गांव में, उत्तम नगर में लौट करके आए। उन्होंने देखा यहाँ पर एक आत्मदेव जी का घर है, उस घर में ही रह लेते हैं, रात को विश्राम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। लेकिन गोकर्ण जी आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, घर में कोई था नहीं, दरवाजा अपने आप खुल गया। गोकर्ण जी वहां पर घर में रहने लगे और रात्रि में जब सारी दुनिया सोती है, संत उस समय तपस्या करते हैं। गोकर्ण तपस्वी हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमे। जिसको प्रभु को देखने की लालसा एक बार मन में लग जाए, वो व्यक्ति ना तो दिन देखता है ना रात्रि देखता है, वो संसार में जग जाता है। जिसने एक बार भी परमात्मा की झलक अपने अंतर हृदय में स्वप्न में भी दर्शन कर लिए, वो व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार में नहीं रह सकता। उसे वही लालसा लगी रहती है, वही भजन की लालसा लगी रहती है कि प्रभु प्रभु प्रभु। उसकी आत्मा से एक ही आवाज निकलती है कि प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन। आज नहीं तो कल फिर सपने में आएंगे, ऐसी लालसा लगी रहती है। सारी दुनिया जब सोती है, संयमी पुरुष जब भजन करते हैं। गोकर्ण जी इतने शांत हृदय हैं
तो धुंधकारी आकर के कभी भेड़ की आवाज दे रहा है, कभी बकरे की आवाज दे रहा है, कभी गधा की आवाज दे रहा है, कभी शोर की आवाज दे रहा है। इस भयानक डरावनी आवाजें दे रहा है। गोकुल जी कह रहे हैं कि भाई कौन है महाराज, आप हमें क्यों डरा रहे हैं, ऐसी भयानक आवाजें शोर क्यों कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने मंत्र को विजित करके उस छाया पर फेंका तो एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी थी और गोकर्ण जी ने कहा कौन है भाई तुम, और हमें ऐसी भयानक आवाज करके क्यों डरा रहे थे, क्या मंतव्य है तुम्हारा, आपका नाम क्या है, कौन हो तुम, कहां से आए हो, इस महल में कब से रहते हो। धुंधकारी हाथ जोड़ करके छाया धुंधकारी की खड़ी है, कहती है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीत नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। हाँ भाई। अरे हो राम राम राम, तुम अभी तक प्रेत बने हो, लेकिन तुम मरे कैसे, तुम्हें क्या हुआ। धुंधकारी ने सारा वृतांत गोकर्ण को सुनाया कि मुझे वैश्याओं ने एक चारपाई पे बांध करके मेरे मुंह में अंगार भर कर मुझे मेरा गला दबा दिया, मेरी मृत्यु हो गई, मैं महान प्रेत बन गया। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा मुझे पता तो चल गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया तक किया था, गंगा जी में श्राद्ध किया, हरिक्षेत्र में किया, कुरुक्षेत्र में किया, हरिद्वार में किया, लेकिन आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली। हाथ जोड़ करके धुंधकारी की छाया खड़ी है, कहती है भाई आप ऐसे श्राद्ध एक बार नहीं 100 बार करो, फिर भी तुम्हारा भाई को मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत बुरे पाप किए हैं। हे भाई तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, और जिसका ज्ञानी भाई हो और उसका ही दूसरा भाई प्रेत बना हुआ पड़ा हो। राम राम, ये तो शर्मिंदगी की बात है भाई, तुम अवश्य कुछ करो, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, मेरी सहायता करो। त्राहिमाम करने लगा, मेरी सहायता जरूर करो। आप जैसा विद्वान जिसका भाई है, उसके भाई की ऐसी दुर्गति कैसे हो सकती है। गोकर्ण जी चिंता में रात गुजरी। गोकर्ण जी की गांव के सभी लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी वापस आ गए हैं गांव में, तो गांव के लोग स्वागत सत्कार के लिए हमारे भारत की भूमि पर अतिथि का सत्कार सबसे पहले होता है, तो संत का सत्कार, संत का सम्मान पहले से होता हुआ चला आया है। कितने ही राजा बड़े हों, लेकिन जब सुना कि संत आए हैं तो पैदल यात्रा करके जाते थे, पैदल ही लेने जाते थे। संत का गांव वालों ने सुना कि गोकर्ण संत आए हैं, तो सभी लोग आरती की थाली लेकर के गोकर्ण जी के सामने आए, और गोकर्ण जी का जब चेहरा देखा तो एकदम तेज नष्ट। गोकर्ण जी के मुख पर चिंता। उन्होंने कहा कि भाई मेरा भाई धुंधकारी है, वो महान प्रेत बन गया है, अब ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे इसको मुक्ति मिल जाए। मैंने श्राद्ध तो गंगा में, यहाँ तक कि जितने तीर्थ हैं सारा धाम में मैंने इसका श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी इसको मुक्ति नहीं मिली, अब इसकी मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो सभी ने कहा ऐसा करो, वैसा करो, ये पाठ करो, वो शांति करो, ये शांति करो, लेकिन कुछ नहीं किसी से हुआ। तो गोकर्ण जी ने सूर्य उदय हुआ, सूर्य जी भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सत्तां वाचनम करो। हे गोकर्ण, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी को निमित्त बना करके भागवत की कथा करोगे तो धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी, धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुनते ही गांव वाले लग गए, सुंदर व्यास मंच बनाया, व्यास मंच पर भागवत पोथी को आसीन किया, नवग्रह बनाए, सब वेद बनाए, वेदी पाठी सब तैयार किया चौकियों को, और एक आसन डाल दिया काले कपड़े का, और कहा कि धुंधकारी आप इस पर आकर के विराजमान हो जाइए, मैं आपके निमित्त इस
कथा को करता हूँ, आपके हेतु ये कथा श्रवण करा रहा हूँ। लेकिन पांडाल में धुंधकारी बैठे कैसे? प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, छाया होती है जो हवा भी उड़ा ले जाती है। हवा के झोंके में न जाने कितनी कितनी दूर प्रेत चले जाते हैं। तभी तो ये कहीं किसी को लगते हैं, कहीं किसी को लगते हैं जाकर के। और जब व्यास मंच पर गोकर्ण जी को बिठाया, गोकर्ण जी ने आवाज लगाई, भैया धुंधकारी जहाँ कहीं भी हो आप भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए भागवत कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे बैठे, तो बगल में बांस लगा हुआ था। व्यास मंच के दाहिनी तरफ सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। धुंधकारी उसकी पहली गांठ पर आकर के बैठ गया, क्योंकि बांस में हवा का आवागमन नहीं रहता, हवा का प्रकोप थोड़ा रुक जाता है बांस में। उस बांस में बैठ गया धुंधकारी। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ। सबके देखते ही देखते बांस की पहली ग्रंथि एकदम चट से टूट गई, एकदम चमत्कार सा हुआ। और दूसरे दिन कथा विश्राम हुआ, ऐसी ही दूसरी गांठ चट से टूट गई। ऐसे ही करके 7 सप्ताह प्रवचन हुआ। 7 दिन में 7 गांठ टूट गई। और धुंधकारी उस बांस में से निकल करके दिव्य रूप धारण करके हाथ जोड़ करके सभी के समक्ष खड़ा हो गया। एकदम भगवत रूप बन गया उसका कि भैया आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। उधर व्यास जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज पूजा पाठ में लगे हुए थे। इधर धुंधकारी के लिए विमान आ गया। धुंधकारी विमान में आसीत होकर के बैठने चलने को हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज धुंधकारी ने भागवत कथा का श्रवण किया है, इसलिए भगवान ने धुंधकारी के लिए विमान भेजा है। हम धुंधकारी को लेने आए हैं, धुंधकारी को लेने आए हैं। और गोकर्ण जी ने कहा, तो ये कथा पांडाल में बैठे हैं, इन्होंने कथा श्रवण नहीं की। अत्रेव श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, विमान तो हजारों मानो चाहिए थे, लेकिन एक विमान आया है, केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है। तो भगवान के पास कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल विभेदो संसितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। पार्षद बोले, श्रवण भाव से कथा के फल में भेद हो जाता है। कोई मन से बैठा नहीं है, कोई तन से बैठा है। किसी का मन पांडाल से बाहर है, शरीर तो उपस्थित है, लेकिन किसी ने कथा जैसे धुंधकारी ने सुनी है, वैसे एक भी व्यक्ति ने कथा पांडाल में बैठ कर की कथा नहीं सुनी है। श्रवण में भेद हुआ है, इसलिए फल में भेद हुआ है। हमारा कोई दोष नहीं है। जैसे जैसे भागवत में दृष्टांत दिए हैं, जैसे जैसे भागवत में करने को कहा गया है, धर्म पर चलने को कहा गया है, जिस नियम बताए गए हैं, वो नियम तो केवल धुंधकारी ने ही फॉलो किए हैं। धुंधकारी ने ही नियम का पालन किया है, अन्य किसी श्रोता ने नियम का पालन नहीं किया है। इसलिए श्रवणस्य विभेदनः, तो फल में भेद आया है। इसी कारण से फल में भेद है, इसीलिए धुंधकारी के लिए विमान है और अन्य लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता श्रेष्ठ
श्रेष्ठ श्रोता कौन सा होता है? श्रोता जो सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है और जीवन में उसको पालन करता है, उसका जीवन में उपयोग करता है। हमने कह तो दिया कि सुबह जगो, भगवान के चरण छुओ, माता पिता के चरण छुओ। आपने सुन लिया, सुबह जगो, माता पिता के चरण छुओ, भगवान के चरण छुओ, लेकिन पालन नहीं किया। पालन तो केवल धंधकारी ने किया। पालन नहीं करोगे जब तक कहे अनुसार आप चलोगे नहीं। आपको वैद्य ने दवाई दी और आपको कुछ परहेज बता दिया कि दवाई ऐसे ऐसे इस टाइम पर लेना है और इस चीज का त्याग करना है, ये चीज आपको खानी नहीं है। आपने दवाई टाइम पर नहीं ली, दवाई लेना भूल गए, परहेज भी किया नहीं, तो डॉक्टर की इसमें क्या गलती है? व्यास महाराज की क्या गलती है? गोकर्ण जी की। गोकर्ण जी ने सुनाया, पालन किसी ने किया नहीं, मनन किसी ने किया नहीं। धंधकारी ने पालन किया, मनन किया, धंधकारी को पार्षद आ गए लेने भगवान के। श्रोता ऐसे होते हैं और श्रोता कैसे होते हैं? जैसे श्रोता कहते हैं सिपाही काटने वाले को, सिपाही काटता है श्रोता, कुतर्क करने वाले श्रोता को श्रोता बोलते हैं। 50 गलती बैठ करके पांडाल में निकालेंगे कि पांडाल कैसी लगी है, टेढ़ी है, सीधी नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है। 50 गलती निकालेंगे यजमान में, यजमान जी ने ये तो कराया पर ये नहीं कराया, भागवत जी पे लाइट नहीं लगवाई, ऐसी व्यवस्था नहीं लगवाई। ऐसा होता तो अच्छा रहता। भाई महाराज सुख सुविधाएं देखते हैं, 50 गलती व्यास में निकाल देंगे कि भाई कथा तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन एक आध चुटकुला तो दे ही नहीं रहे हैं, एक आध भजन तो सुना ही नहीं रहे हैं। भजन सुनाते तो आनंद आया था, एक आध चुटकुला मिल जाता सुनने को तो आनंद आया था। ये तर्क वाले हैं श्रोता। और श्रोता महाराज ये तो सबसे ही शांत रहते हैं। ये श्रोता तो ऐसे होते हैं कि भागवत जी सुनने जाएंगे तो ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर कमर का टिकने को सहारा मिल जाए, कमर टेक करके बैठ जाएंगे। और आलस्य आ जाता है। कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि मुंह पर पल्लू डाला और घर में बच्चे बहुए सोने नहीं देती, परेशान करती है, ये लाला को खिला लो, इसको खिला लो, तो किसी बात से आकर टिक जाती है गली से। ऐसी जगह देखती है कि कहीं आराम मिले और कमर टेक करके 3-4 घंटे की महाराज समाधि लगा देती है, शांत बैठी रह जाती है, शांत बैठ जाते हैं कई श्रोता। और जब महाराज कथा विश्राम होता है तो व्यास जी से आवाज लगाते हैं, बोले गोविंद भगवान की जय। तब एकदम झटका से नींद खुलती है और देखते कथा हो गई, वाह क्या आनंद आया। पड़ोसी ने पूछ लिया कथा कैसी लगी? बहुत अच्छी। और पड़ोसी ने थोड़ा प्रसंग भी कर दिया कि ये प्रसंग था तो इसमें व्यास जी ने फिर ऐसे क्या कहा था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, कौन सा भजन गाया था व्यास जी ने बैठ करके। हम अब कब बताएगा? जब उसको पता होगा तब। महाराज हमें नहीं पता, हम तो समाधि में डूबे हुए थे, समाधि ले ली महाराज 3-4 घंटे की, क्या पता कथा तो बढ़िया लगेगी ही। एक माता जी थी, कहते हैं कि क्या बताए महाराज, एक पंडित जी कथा करा रहे थे, उनसे बोली घर में 2-2 गोली खा के सोती हूँ शाम को, फिर भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आती हूँ तो आप इतना मधुर बोलते हैं, इतनी मधुर आवाज है आपकी कि कथा में आते ही नींद आ जाती है और 3-4 घंटे आराम से सो लेती हूँ। महाराज बोले जय भोराम, जय सिया राम। आप सोने को आपको सुविधा मिल गई तो 4-7 दिन तो मतलब आप 2-2 गोली नहीं खाओगी, यहीं पर अपनी सारी रात भर की नींद यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ऐसे होते हैं श्रोता। तो फल किसको मिलता है? श्रोता को, जो सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है और जीवन में जो उतारता है उसको फल मिलता है। मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा।
गोकर्ण जी ने द्वारा से श्रावण मास में कथा श्रवण कराने को मंच बनाया और फिर से उन्होंने कथा कराई। अब की बार सभी उत्तम नगर के लोगों ने ध्यान देकर के कथा सुनी और सभी ने एकदम अच्छी तरीका से भागवत सुनी और मनन किया, उसको जीवन में उतारा। तो गोकर्ण जी के पंडाल में जितने कुत्ते थे, गांव में जितने भी कुत्ते थे, जितने भी इंसान थे, पशु थे, सभी के लिए विमान आया। सभी ने अब की बात धुंधकारी जैसी कथा सुनी, सभी ने मन लगा करके कथा को सुना और जब उन्होंने मन लगाकर के कथा सुना वह जीवित ही मुक्त हो जाता है। मुक्ति किसे कहते हैं? आत्मा के ज्ञान को मुक्ति कहते हैं। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो तो जीवित ही मुक्ति है। वही मुक्ति है जिसको आत्मा में ज्ञान हो गया, जिसने ईश्वर को पहचान लिया, वही मुक्ति है। जिसकी आत्मा में ज्ञान हो जाता है तो फिर बार बार उसे जन्मना मरना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जिससे बार बार इस संसार में नहीं फंसना पड़े। भागवत को एकदम मन लगा करके सुनो। यदि आपको भागवत सुनने में ज्यादा नींद आती है, वैसे तो भागवत जी में लिखा है कि वक्ता और श्रोता दोनों को घी पीकर के कथा श्रवण और कहना चाहिए, वक्ता और श्रोता दोनों को। लेकिन नारद जी ने कहा महाराज आज कलयुग के जो श्रोता होंगे ना, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया होगा कि चिकने ही नहीं खाना है, चिकना बिल्कुल नहीं खाना है, पूरी पराठा बिल्कुल नहीं खाना है। तो घी कहाँ से खा लेंगे, घी पी लेंगे तो महाराज दूसरे दिन पंडाल में नहीं होंगे, हॉस्पिटल में होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो घी नहीं पी सकते तो फलाहार करके रहे, एक टाइम फल तो कर सकते हैं, एक टाइम फल खाएं। तो नारद जी ने कहा महाराज कलियुगी भक्त हैं, एकादशी का व्रत पड़ जाता है, वो बच्चों बड़े संकटों से रहा जाता है कि एकादशी है कल, 2 दिन पहले से ही रटने लगते हैं एकादशी है, और एकादशी के दूसरे दिन में द्वादशी पड़ती है, उसमें सुनाई कहते हैं कान में, पत्नी की कान में कह करके सोते हैं सुनती हो कल जल्दी जग जाना, जल्दी जग जाना, जल्दी नाश्ता बना देना। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है आज हमारा व्रत था, हम भूखे हैं। और महाराज अब तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई हैं, ऐसी एकादशी तो भगवान कृपा से रोजा है। तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग में व्यक्तियों पर एकादशी का व्रत नहीं होता, जो महान व्रत है, व्रतों में व्रत तो एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। नारद जी ने कहा वो कलयुगी व्यक्ति पर होता नहीं है, तो ये भागवत 7 दिन की बात है महाराज, ये कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमारों ने कहा तो 7 दिन नहीं फलाहार करके रह सकते, तो ऐसा करो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन कर ले, ऐसे करके सुने। तो सनत फिर भी नारद जी ने कहा तो ठीक है महाराज ऐसा तो चले ही जाएगा, एक टाइम भोजन। और महाराज कथा में बैठे हैं फलाहार करके 7 दिन फलाहार करके यदि हम कथा श्रवण करते, कथा कहते तो संसार की महाराज पकौड़ियाँ याद आती, पूरी पराठे याद आते, मालपुआ याद आते। और जब मालपुआ याद आएंगे तो कथा कहाँ से याद आएगी, कथा को कैसे सुनेंगे?
तो सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी एक बार नहीं 5 बार भोजन करके बैठे, जैसा मन लगे कलियुगी भक्तों का, जैसा सुनने में सुगमता आए, जैसा सुनने में अच्छा लगे वैसा सुने। ऐसा कह करके भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा यदि भोजन न खाने से यदि कथा में दिक्कत आती है तो भोजन करके भी हम कथा श्रवण कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा भोजन करके आप, लेकिन आपको कथा सुनने में सुगमता हो, आराम से हो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने ऐसा कह ही रहे हैं कि भक्ति देवी वहां पर प्रकट हो गई, ऐसा दृष्टांत नारद जी को दे रहे हैं सनत कुमार जी। इतने में भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों सहित वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति ने कहा, सभी सनत कुमार ने कहा कि भक्ति देवी तुम आ गई? उन्होंने कहा हाँ मैं आ गई। तो वो आकर के इन पांडाल में जो जितने भी सोदा बैठे हैं उन सभी के हृदय में जाकर के आप निवास करो। हृदय में भक्ति आ गई। अब कीर्तन होने लगा, पांडाल में भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं। प्रहलाद स्थाल धारी तरलगति चोरवः कांस्य धारी वीणा धारी सुररसी स्वर कुशल कया राग करतार जनो बभूत इंद्रो अवसारीन मृदंगम जय जय स्कुराह करताने कुमाराय त्रागे भाव भक्ता सरल सरल रचनया व्यासपुत्रो बभूवः। प्रहलाद जी ताली देकर बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे और सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि करने लगे। और जितने भी संत जने हैं वहाँ खड़े हो गए और नृत्य कर रहे हैं। सब भोले बाबा भी आ गए, भोले बाबा से नहीं रहा जाता, पार्वती जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। व्यास नंदन आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कई बीच बीच में व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं। इतने सुंदर सुर लहरी में इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और गोविंद जी आ गए। तो थोड़ा 2 मिनट संकीर्तन हम भी करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
सभी का कीर्तन हुआ तो भगवान जी से भी निराग आया। भगवान जी भी वैकुंठ से लक्ष्मी माता को लेकर के आ गए और बोले, भक्तों मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान कीर्तन से जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप लोग कीर्तन में ताली बजाने से कंजूसी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ताली बजाने में शर्म आती है। कीर्तन में ताली बजाने से अपने हाथ में जो बुरी रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं और जो भाग्य की रेखा होती है वो खुल जाती है। दुर्भाग्य की रेखा थोड़ी फीकी हो जाती है और भाग्य की रेखा थोड़ी गहरी हो जाती है। कीर्तन में ताली बजाने का ये महत्व है, इसलिए हम ज्यादा फोकस देते हैं कि ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली ना बजे तो चुटकी बजाओ, लेकिन हाथों को अवश्य चलाओ। भगवान जी ने कहा, भक्तों तुम तुम्हारी कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुए, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। सनत कुमार ने नारद जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दो कि जहाँ कहीं भी आपका कीर्तन हो, भजन हो, कथा हो, आप वहाँ पर एक बार अवश्य जाए। जहाँ कहीं भी भागवत कथा हो वहाँ आप अपने भक्तों को, अपने श्रोताओं को देखने, आशीर्वाद देने अवश्य जाएं। भगवान तथास्तु कहकर के चले गए। इसलिए जहाँ पर कथा भागवत होती है, भगवान का कीर्तन भजन होता है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का कैमरा लग जाता है। और ब्रह्मा जी का कैमरा बाहर की फोटो तो लेता है, लेकिन एक्सरा है, वो एक्सरा भी करता है मन का। ये मनीराम कहाँ पर है तुम्हारे? आप मनीराम को लेकर के साथ में नहीं बैठेंगे तो कथा में आपका होना ना के बराबर है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगल में शुभारंभ है। एक बात मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन प्रत्येक ग्रंथों में शुरुआत हुई है तो कहीं गणेश जी की वंदना मिली है, कहीं राम जी की वंदना मिली है, कहीं कृष्ण जी की वंदना मिली है, कहीं शिव पुराण में शिव जी की वंदना है। कोई भी ग्रंथ है उसमें किसी न किसी की वंदना जरूर कही गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें किसी देवता की वंदना नहीं की गई है। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ पर सत्य की वंदना की गई है, सत्य को प्रतिपादित किया गया है। भागवत जिसके 4 श्लोक हैं, उसमें केवल भागवत जी के शुरुआत में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में भी सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है। जन्माधस्य यतोऽन्य यादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्मविदायादत्वे मोहन्ति यत्सूर्यः तेजोवारिणां यथा विनिमयो यत्र दिशर्गो मृषा ध्यामनासेन सदा निरस्तु कहं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, लय हो जाता है, पालन होता है, मिट जाता है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर हृदय गर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान कराया है, वेदांत का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा है वो परम ब्रह्म परमेश्वर। जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरवीर लोग भी मोहक
को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेदार्थज्ञ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया था। जैसे तेजोमय रश्मियों में सूर्यों की कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी कभी कभी पानी जैसा अभाव होता है, वैसे ही ये जागृत स्वप्न स्वरूपता जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता है, ये परमात्मा की कला है। ये सत्य प्रतीत होती है माया, और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धर्म ही, और सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, इस बात को क्यों कहा गया सत्य को? सत्य 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 आखिर है क्या? हमारे तुलसी बाबा ने भी लिख रखा है, धर्म सर सत्य समाना, जो भी इस संसार में हमें दिखाई देता है वो सब क्षणभंगुर है। यदि कोई सत्य है चीज, संसार में रहने वाली कोई चीज है तो केवल राम कृष्ण दो नाम है, राम कृष्ण ही दो नाम है, यही दो नाम सत्य है। और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आप सत्य पर चलो, राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्य पर चले सारा एक बार के लिए सारी माया उनके सामने से हट गई। माया क्या है? संसार का वैभव, संसार का वैभव ही तो माया है। संसार के वैभव के पीछे हम दौड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अधिक माया है, अधिक धन है, तो हम भगवान के नजदीक हैं। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके पास अधिक धन होगा वही भगवान से अधिक दूर होगा। गरीब जितना भजन करता है उतना अमीर कभी भजन नहीं करता। क्यों? उसके मन में चिंता लगी रहती है, भाई वो वाला कार्य धंधा कैसा चल रहा होगा, फलानी कपड़े की दुकान कैसी चल रही होगी, महाराज बाजार में जो नाश्ता वाली दुकान है वो कैसी चल रही है, बाजार में जो किराने की दुकानें हैं वो कैसी चल रही होगी, क्या पता नौकर आज आया होगा कि नहीं, उसने दुकान ओपन की होगी कि नहीं। मन चिंताओं में भटकता रहता है, संसार में लगा रहता है। जब चिंतन दिमाग में संसार का चल रहा है तो चिंतन कहाँ से हो जाएगा? चिंता चल रही है दिमाग में। जितना पैसे वाला होता है उतना उसका दिमाग उलझा हुआ रहता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्याद अपरा धर्मो अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के समान कोई अधर्म नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आप जीवन में सत्य को धारण कर लो, सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर लो, आप स्वतः ही सबसे ऊपर आ जाएंगे। सत्य बोलो, सत्य सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। आज हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कलाई में कलाव बांधे हुए हैं, हाथ में कलावा बांध लिया है, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रतिज्ञा की है 7 दिन तक। आज से ऐसी भी प्रतिज्ञा करो, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा से ज्यादा सत्य का संभाषण करो। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्रवस्तु विस्मयं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा
ईश्वर सद्योहाद्यवरुधे ते अत्र पृथ्वी शुश्रूवे सस्थलनात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा, पूजा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। तो ये परम धर्म क्या है? तो सनत कुमार जी कहते हैं पूजा करना धर्म है, सेवा करना धर्म है, शरीर को भोजन खिलाना भी धर्म है, लेकिन परम धर्म तो श्री कृष्ण कथा है, राम कथा है। परम धर्म तो नहीं है। ऐसे ऐसे संत हैं हमारे भारत में, निष्कपट संत हैं, इनकी कभी कोई कामना नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए ही मांगा करते हैं। श्री राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हैं, महान त्यागी हैं, भजन दिन रात करते हैं, लेकिन भगवान से अपने लिए एक बाल के बराबर भी नहीं कुछ मांगते। एक बाल में जितना भजन होता है उतना भी नहीं कभी भगवान से मांगते, इतनी भी प्रार्थना कभी प्रभु से नहीं करते। हमेशा समाज के हित के लिए ही अपना जीवन निकाल देते हैं। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में लिखा है कि जब विश्वामित्र जी को जब राक्षस परेशान कर रहे थे, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे निश्चर पापी। जब चिंता सारे समाज की हो, चिंता केवल अपने शरीर की होती है, और जब व्यापती है तो सारे समाज पर व्यापती है। तो जब समाज की बात आती है तो हमारे संत महात्मा खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने जिस धनुष से राम जी ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, वो धनुष बाण विश्वामित्र ने ही राम को दिए थे। विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं उस राक्षस को मार सकते थे, लेकिन नहीं। जब संतों को चिंता व्यापती है, चिंता होती है शरीर की, व्याप जाती है, तो चिंता व्यापी, उनको नहीं व्यापी, पूरे समाज को देखा उन्होंने कि निशाचरों का बोलबाला बहुत बढ़ गया है। महाराज ये निशाचर बिना भगवान के आए हुए ये नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए के विश्वामित्र जी राम जी दशरथ जी को यहाँ पर राम जी को लेने के लिए चले गए। ऐसे ही जब संत चिंता करते हैं तो समाज की करते हैं, ना कि अपने। संत ऐसे निष्कपट होते हैं। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में, वो कृष्ण कथा कैसी है जिसे हम परम धर्म कहते हैं। बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम कृष्ण कथा है। और कैसी है? तापत्रेण मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को मिटा देने वाली है। जो आपको मैंने कल बताए थे, दैहिक ताप होता है, दैविक ताप होता है, एक भौतिक ताप होता है। आप कृष्ण श्रीमद् भागवत जी को सुने। यदि आपको समय नहीं है, महाभारत पढ़ने का समय नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ने का समय नहीं है, हरिवंश पुराण पढ़ने का समय नहीं है, पद्म पुराण पढ़ने का समय नहीं है, और महाराज शिव पुराण पढ़ने का समय नहीं है, वेद पढ़ने का समय नहीं है, तो आप केवल भागवत कथा को श्रवण करें, भागवत कथा को पढ़िए, राम कथा को सुनिए। यदि हम 7 दिन तक
चिंतन से कथा सुनेंगे तो इस संसार की चिंता हट जाएगी और भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाएगा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक, हो ही विवेक, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ शरण अनुरागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। जब विवेक रूपी ज्ञान, जब विवेक आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, ज्ञान आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो भगवान राम के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। और जब कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, तो मोह मिट जाता है। भागवत कथा को श्रवण करने के, भागवत जी में कहा है भागवत को श्रवण करो। ये भागवत कथा है। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि बताओ, यदि भागवत फल है तो फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, तो इस भागवत जी में छिलका गुठली के रूप में क्या है? तो लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृत संयतं पिबत भागवतं रसमालयं मोहोरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयं। सज्जनों, निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उस पर जो फल है वो भागवत जी है। तो भागवत जी को पीने की बात कही है कि पियो, इसको खाओ, पियो। इसको पिया कैसे जाए? सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज उस फल को लाया कौन? ऐसा फल किसने, कौन लाया? कहा कि सुखदेव जी लाए। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, और जानते होंगे और नहीं जानते होंगे कि जो मैं कह रही हूँ आप उसका प्रैक्टिकल करके देखना। ये तोता होता है, सुखदेव जी कौन है? शुग्गा है। शुग्गा माने होता है तोता। तोता जिस फल में चोंच देता है वो फल मीठा होता है। सुखदेव जी तोता थे, या ये समझ लो, इस जब नारद जी ने पूछा इस फल को लाया कौन? कि सुखदेव जी। अच्छा, तो सुखदेव जी तोता उसी फल में चोंच देता है जो मीठा होता है। या फिर यूं समझ लो कि तोते की चोंच लगते ही जो खट्टा फल होता है वो भी मीठा हो जाता है, और जो खट्टा होगा वो भी मीठा हो जाएगा। सुखदेव जी ने जिस फल पर चोंच मार दी वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। सुखदेव जी लाए इस भागवत अमृत को। सुखदेव जी तो किसी ने कहा इसमें गुठलियां भी होंगी, छिलका भी होगा। गुठली छिलका है कोई जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं, अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें तो अमृत है, अमृत एकदम अमृत रस है, भरा हुआ है। कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है, अमृत बता दिया है भागवत को। आपने भागवत को अमृत बता दिया है, अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो।
जितना हो सके उतना पियो। साहब कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, मुहुर्हु पीते जाओ, बार बार पियो। ऐसा जिसने समझ लिया कि भाई साहब हमारे और बड़े बड़े महान संत होते हैं महाराज, लंबी लंबी गाड़ी वाले होते हैं, लंबी दाढ़ी वाले होते हैं महाराज, उनकी सुनी उनकी सुनी उनकी सुनी, कितनी बार सुने वही कथा। यदि जिसके मन में ये भाव आ गया, ये क्या कथा, क्या रखा है कथा में, वही सुखदेव जी, वही परीक्षित जी, वही सनत कुमार जी, नारद जी, क्या है? कुछ नहीं है। तो ये समझो कि उसने भागवत के महत्व को समझा ही नहीं है, उसने कथा को श्रवण किया ही नहीं है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, हमेशा सत्संग किया करते थे। उन्होंने एक 2 मूर्ति बनाई, एक 50 किलो की, दोनों 50 किलो की थी, लेकिन एक की कीमत 50,000 थी, एक की कीमत 1 लाख थी। एक सत्संगी थे, सत्संगी महात्मा ने 2 मूर्ति बनाई, एक दोनों 50 की थी, शुद्ध पीतल की मूर्ति दोनों थी, और नुमाइश मैदान में रख दिया बना करके। गुरु वशिष्ठ की मूर्ति बनाई थी उन्होंने और रख दिया, और सभी से कहा इसमें एक मूर्ति 50,000 की है, एक मूर्ति 1 लाख की है, आप इसमें से मुझे छांट के बताओ किसमें से कौन सी मूर्ति 1 लाख की है, कौन सी 50,000 की है, आप मुझे बताओ। सभी लोग आए, एक से एक चतुर आए, उठाकर देखा, घुमा के देखा, तौल के देखा, नाप के देखा, इंची टेप लगा के देखा। किसी ने कहा कि किसी में सोना तो नहीं है, बनाने वाले ने कहा भाई साहब विशुद्ध पीतल की है, किसी में रत्ती भर सोना नहीं है, दोनों शुद्ध मूर्ति पीतल की है। एक सत्संगी चले आए बाबा, उन्होंने एक सुतली को बटा और मूर्ति के एक कान में डाला, तो सुतली इस पार से इस पार निकल गई। संत कहते हैं ये है 50,000 की मूर्ति। और फिर से उन्होंने सुतली को बटा और कान में डाला, सुतली कान में गई, तो बाईपास जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, पेट में जाने का रास्ता था। सुतली मुड़ी और सीधे अंदर चली गई। संत ने कहा ये है 1 लाख की मूर्ति। कहने का भाव है मेरा कि जो सुन करके इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसे सुनने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे सुन करके इधर उतार लिया, हृदय में उतार लिया, वो होती है 1 लाख की मूर्ति, उसका तो कोई मोल ही नहीं है भाई साहब। राम चरित जे सुनत रमाही, राम चरित जे सुनत रमाही, रस विशेष नाना तीन रानी, रस विशेष जाना तीन रानी, जिन हरि कथा सुनी नहीं माना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रात्रि अहि भवन समाना, भवन भवन समाना। कथा को एक बार नहीं बार बार सुनते हो, जो सुनाए उसके, एक बालक सुनाए उसके मुंह से भी सुनो। हम जिससे भी सुनते हैं कुछ ना कुछ हमें मिलता है। हम सुनने से किसी को कुछ दे नहीं आएंगे, मिलेगा उसको लेकर ही आएंगे। आप कथा में जाएंगे तो कोई नई बात आपको अवश्य मिलेगी, चाहे कौन सा भी वक्ता हो। आप बालक से भी कुछ सीखना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बालक से आप बात करेंगे तो आपको कुछ सीखना मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना,
तो बाबा के पास आकर के बैठते हैं। बाबा ऐसी बात ऐसी बात। बच्चे चले जाने के बाद बाबा कहते हैं हमारा नाती बहुत चालू है, हमारा नाती बहुत चालू है भाई, ऐसे ऐसे कह रहा था। बच्चे से भी आपको सीखने को मिला, बच्चे से भी सभी से कुछ ना कुछ सीखने को। ऑपरेटर हसन जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी आए।